नमस्कार दगड़ो, अमर उजाला डिजिटल का रंत रहवार कार्यक्रम में हफ्ता भर का रहवार के साथ मैं विजय लक्ष्मी। आज खबरों की शुरुआत करता भगवान रुद्रनाथ से। पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ का कपाट आम दर्शनार्थियों का खातिर खुली गई। अब 6 महीने तक भगवान की पूजा अर्चना एक ही होली। ये के अलावा ये से पहले तृतीय केदार तुंगनाथ का खुली गई और बाबा केदार का पहली खुली गई थी। अब जो द्वितीय केदार था मदमेश्वर, अब उनका कपाट 21 मई को खुला। बताया जाता जो मदमेश्वर है वो केदार घाटी का पालक का रूप में पूजे जाता और जब तीनों केदार का कपाट खुल जाता वह के बाद अंतिम जो कपाट खुलता वो मदमेश्वर का खुलता और बंद में अंतिम उनके होता। एक तक कि जब उनका कपाट बंद होता उनका लौटने की खुशी में पूरी केदार घाटी में जगह जगह उनका मेला आयोजित होता। और ये के अलावा जो पंचम केदार है कल्पेश्वर, उनका दर्शन आप लोग 12 महीना कर सकते। चार धाम यात्रा शुरू होने का 4 महीना पहले से सरकार से लेकर आला अधिकारी ये की तैयारी बैठकों में जुट जाता। लेकिन हर बार जब यात्रा चरम पर पहुंच गई तो कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं और कुछ न कुछ कमी रही जाने। अभी अव्यवस्थाओं और कमी तय दूर करने का खातिर सरकार ने एक योजना बनाई और उत्तराखंड में धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद को गठन करिए गए। जो बजट भी अलग होलो और वे को काम ही एक सारा यात्रा तैयारियों तक देखना होलो और एक प्रबंधन करना होलो। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के अलावा नंदा देवी राजजात और आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होगी। एक का खातिर भी दूर दराज से देश विदेश से तीर्थ यात्री पहुंचता। अब ये परिषद का गठन होने के बाद देखने वाली बात ये होली कि जो अव्यवस्थाएं है वो कब तक सुधर सकल। अब बात करता पुष्कर कुंभ के। देश को जो पहले गांव था माणा गांव वह हर 12 साल में पुष्कर कुंभ का आयोजन होंदो जो केशव प्रयाग में होंदो। केशव प्रयाग यानी अलकनंदा और सरस्वती को संगम था। ये केशव प्रयाग का दौरान स्नान करना खातिर जो खास करके दक्षिण भारत का लोग पहुंचता उनको बोलना चाह कि जय दौरान ये पुष्कर कुंभ होंदो वह दौरान साक्षात 60,000 देवी देवता ये जो सहयोग मर्दो वे सहयोग में वक्त स्नान करता। तो ये खाते वन तो ये जो पुष्कर कुंभ होंदो ये पूरा देश भर के 12 नदियों पर होंदो और ई बार जो 12 साल बाद होनो वो माणा गांव का पास केशव प्रयाग में ये को आयोजन होनो। और ये का खातिर जो देश विदेश से वन तक कई श्रद्धालु पहुंचा, लेकिन खास करके दक्षिण भारत का सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचता और वो अपना पितरों का निमित्त पितृदान भी करता और पिंडदान भी करता। अब बात करता इन समस्या की जे को समाधान दूर दूर तक नहीं दिखाना। हम बात करना जंगली जानवर की। पहले तो पहाड़ों में केवल गुलदार की डर थे और कई बार तक चाहे श्रीनगर हो चाहे पौड़ी हो या फिर कोटद्वार का गांव हो कई दिनों तक कर्फ्यू जन की स्थिति हुई थी। ये ऐसा है कि शाम होंगी सारा लोग अपने घरों के भीतर चल जाओ कि लेकिन गुलदार जगह जगह लगे हो और कभी भी कई के साथ कोई हादसा हुए सब और कई गए हादसा हुए भी कई सारा। अब बात कर रहे इन एक घटना को जो टिहरी का घनसाली का तितरोड़ा गाँव में भालू को इतना दहशत है कि वक्त लोग अपना बच्चों तक स्कूल ही नहीं भेजना। एक दिन ही नहीं बल्कि 17-18 दिन तक बच्चा जब स्कूल नहीं गए फिर गांव का लोग डीएम से मिले उन बताए कि भाई बच्चा स्कूल नहीं जाए पड़ा उनकी पढ़ाई आखिरकार तक पूरी हुई पाली। वह के बाद डीएम का आदेश के बाद फिर वन विभाग ने हस्तक्षेप करे। वन विभाग जब गांव पहुंचे तो फिर अभिभावकों ने मांग करी कि वन विभाग की टीम उनका बच्चों के साथ स्कूल तक जाली जो स्कूल उनका गाँव से 2.5 किलोमीटर दूर था। लेकिन वे में भी जब सहमति नहीं बनी वे के बाद फिर जो प्रधानाचार्य था वो गांव आए और उन बताए कि पूरी जो शिक्षक था वो गांव में ही एक बच्चों तय पढ़ाला। लेकिन अब ये स्थिति तो तितरोड़ा गांव की था जब शिक्षक गांव में ही एक बच्चों तय पढ़ाला। इन्हीं कुछ स्थिति यमकेश्वर की था। यमकेश्वर का जो अभिभावक था वो खुद ही अपना बच्चों तय स्कूल तक छोड़ना जाना था और वे के बाद स्कूल से लेके आना था। अब ये स्थिति अगर हर गांव में हर जगह हो जाली तो जो वक्त का बच्चा था दूर दराज का बच्चा आखिर उनकी शिक्षा कने पूरी हुई बात। हर बारी शिक्षकों पर सवाल उठता रिजल्ट आओ या फिर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हुआ तो हर बारी ये बताए जाओ कि शिक्षकों की कमी की वजह से या शिक्षक अपने कर्तव्य जो निभाता वो एक ढंग से नहीं निभा पाना जे वैसे वक्त का बच्चा अगाड़ी नहीं बढ़ पाना। लेकिन ई बार ये देखना खातिर मिली चमोली में एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी पहुंचला और वही दौरान वह एक शिक्षक पहुंचला और उन मंच पर जाके अपनी आपत्ति दर्ज करे और उन बताई कि भाई हर जगह कई स्कूल पहाड़ का न था जब प्रधानाचार्य ही नहीं जय वजह से जो प्रधानाचार्य का काम से लेके
पीटीआई का काम से लेके बच्चों तक पढ़ाना को काम से सारा काम तय एक ही शिक्षक कर दिया पढ़ना इन मां फिर शिक्षा व्यवस्था जो छा वो बेपटरी होली। अब वो बोलना छा जो प्रधानाचार्यों के पदोन्नति का द्वारा या फिर अन्य जगह से तुम प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कर दा तो जो शिक्षक प्रधानाचार्यों की भूमिका निभाना छा वो अपना शिक्षा पर ध्यान दिया और जो वखा का बच्चा छा जो उनको काम छा वे काम तक करा और जो शिक्षा व्यवस्था बेपटरी होनी छा वह पटरी पर लौटे सके। मैं विज्ञान ललित मोहन सती ग्वारडीवलधार में सहायक अध्यापक विज्ञान हूँ। 2017-18 से मैं प्रमोशन की बाढ़ जो रहे हैं महोदय। अभी तक हमारे इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की कमी है, हेडमास्टर की कमी है और प्रवक्ताओं की कमी है। रेगुलर प्रवक्ता गेस्ट टीचर हैं, काम चला रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टेंटेटिव बेस में उनको मानता है। उनकी भी हम कहते हैं उनकी भी व्यवस्था कीजिए। वो अपना घर बार छोड़ के इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था कीजिए। लेकिन हमारे एट द कॉस्ट ऑफ रेगुलर टीचर दे शुड नॉट बी परमिटेड, उनकी अलग व्यवस्था कीजिए। दूसरी बात, आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जान रहे होंगे महोदय कि हमारे इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य नहीं है। प्रोफेसर रैन ने कहा है कि आप हवाई जहाज को कितना अच्छा बना दो, कितना सुसज्जित बना दो, अगर उसके कॉकपिट में एक एकम्प्लिश्ड पायलट नहीं है तो वो सुंदरता, वो सुविधाएं सब नगण्य है। अब महिलाओं खातिर एक अच्छी खबर, जैम चटनी अचार हो या तरह तरह को व्यंजन बनाओ, हर महिला को ये शौक है और ये हुनर ही होते अलग एक पहचान दियो। अब महिलाओं तय ये हुनर से वो पैसा भी कमा सकती। स्वरोजगार का तहत सरकार ने एकल महिलाओं का खातिर एक योजना ले आई जैमा 2 लाख से वो कोई भी अपना स्वरोजगार शुरू कर सकती और वे माँ होते 75% तक सब्सिडी मिल जाती। ये के अलावा सरकार ने युवा और महिला मंगल दल का खातिर भी एक सौगात देनी और उनकी जो प्रोत्साहन राशि है उमा 1000 रुपए की बढ़ोतरी करे। अब जो उनके प्रोत्साहन राशि मिलली वो 5000 रुपए तक मिलल। ये के अलावा उनका खातिर एक राज्य स्तर को पोर्टल भी तैयार होगी, जैसे राज्य भर का जत्या भी युवा और महिला मंगल दल का सदस्य था वो वे पोर्टल से जुड़ाला और वे के बाद अपने उनको जो भी अनुभव बोलो वैसे आपस में वो साझा करा। अब बात करता जन सरोकारों से जुड़े। उत्तराखंड का अधिकांश जो दूरस्थ गांव था ये पलायन की वजह से खाली होगी, लेकिन ये बीच एक सुखद समाचार सामने आई। अभी हाल में ही सीएम के पलायन आयोग के साथ एक बैठक हुई जैमा ये पता चली कि 2000 युवा जो भेड़ चली से लौटी के अपना राज्य आएगी और वो कृषि, बागवानी हो या पर्यटन, पशुपालन आदि से जुड़ी के उन्होंने स्वरोजगार शुरू करिए। और ये के अलावा सीएम ने बोली कि जत्या भी युवा हमारा थे जो भेड़ चली थे उनते आप मंच दिए जालो और वे मंच पर उनका जो अनुभव था वो साझा करे जालो और जो और युवा हमारा भेड़ जाए था वो कहीं ना कहीं उनसे सीख लेला और वो भी अपना राज्य के और लौट के आला। अब बात करना स्वरोजगार की, तो उत्तरकाशी के युवाओं ने एक पहल करे। अभी तक जो केवल ट्रैकिंग करौदा थे उन अब ये ट्रैकिंग का साथ साथ जो विदेशी युवा पहुंचना था ट्रैकिंग का खातिर उन योग भी सिखाना था। अभी हाल में ही देखना खातिर मिली जो तोपोवन से गौमुख ट्रैक था वो सभी सबसे विकट ट्रैक माने जानो बताए जानो कि वो की जो ऊंचाई था वो 14000 फीट से भी ज्यादा था। ये वजह से जो ट्रैकर्स होंदा वो चलते उनका कई बार सांस लेना में उनते दिक्कत हो जाते, लेकिन जब से उन योगासन उनते करोड़ सिखाई तब से उनकी जो समस्या था ये थोड़ा थोड़ा कम होने लगी। अब कई बार तक तपोवन में ही होते योगा कराया जाता और वे के बाद जब वो लौटी के आंदा तो वे के बाद फिर हरसिल में उनका खातिर शिविर लगाए जाते। ये से जाकर जो युवा ट्रैकर्स खास करके जो विदेशी युवा ट्रैकर्स थे उनते चढ़ने में तो आसानी होनी है, साथ में जो स्थानीय युवा था उनको जो आमदनी था वह में भी वृद्धि हुई। अब बात कर दे खबर की जय की वजह से जो उत्तराखंड की छवि था वो खराब होनी है। अतिथि देवो भव को या फिर अपने शांत वातावरण की वजह से उत्तराखंड देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग पहचान रखो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो एक छवि है वो धूमिल होनी है। अभी हाल में एक वीडियो वायरल होनो जैमा यख युवा बताओ एक युवा कि यख घर घर शराब परोसी जाती, यख तक कि बद्रीनाथ का जो पंडा पुरोहित था वो भी शराब पींदा, मांस को भक्षण होंदो और यख की महिलाओं पर भी वे अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करे, जय की वजह से चारों धाम का साथ साथ महिलाएं और जो पंडा पुरोहित था वह धरना प्रदर्शन करना था। अब ये पहलो मामलो नहीं था कि कैन कुछ उत्तराखंड का बारे में गलत बोली और फिर जगह जगह धरना प्रदर्शन होना चाहिए। ये से पहले उर्वशी मामला हो या कोई अन्य मामला हो कई बार इन घटना होगी, लेकिन वह के बाद भी न तो सरकार न पुलिस प्रशासन यूं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी है।
जय वजह से हर दिन ये ना मामला होना था और जो उत्तराखंड की छवि था वो देश दुनिया के भीतर धूमिल होनी है। आज जो पौड़ी की उस बालक की जो घटना हुई है जिसमें उन्होंने अपशब्द पूरे उत्तराखंड और बद्रीनाथ वासियों के लिए बोला है, उसके लिए चारधाम महापंचायत के आह्वान पर गांधी घाट पे एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है और एक सूत्रीय मांग ये की गई है कि उत्तराखंड पुलिस उस व्यक्ति की उस वीडियो की जांच करे और अगर उस वीडियो में बोली गई बातें सत्य निकलती हैं तो कठोरतम से कठोर कार्रवाई उस बालक पे अतिशीघ्र करने की कृपा करें। ये पूरी बद्रीश पंडा पंचायत और पूरी बद्रीनाथ वासियों की एक सूत्रीय मांग है। धन्यवाद। अब चलते चलते आपने एक फरमान इन बताऊंगा जो आजकल पूरा उत्तराखंड में चर्चा को विषय बने था। हम बात करना NH खंड लोनीवी लोहा घाट के वखा का 88 अभियंता ने एक फरमान जारी करे कि उनका कार्यालय की कोई सर्विस बुक होगी और वो तो ढूंढना का बजाय सर्विस बुक का गई हुए जांच करने का बजाय उन एक आदेश देने कि जितना भी कर्मचारियों का काम करना था वो सब अपना अपना घर से दूधी मुट्ठी चावल लेके आला और वो चलते हैं वो फिर देवता तय दिया फिर देवता ही न्याय करल। अब ये सब बात से यू लगनो है जब सब कुछ काम देवता नहीं करनी तो फिर अधिकारी की गेमा क्या भूमिका रह जाती। पहलू फरमान नहीं बल्कि भाषा विभाग ने भी एक फरमान जारी करे जय की जगह जगह चर्चा होने छा। विभाग ने बोली कि जो यखा के नंबर प्लेट है जो गाड़ियों में लग दी वो अभी तक यूके का नाम से होते, लेकिन विभाग ने बोली कि अब जो ये नंबर प्लेट होली वो उखा के नाम से होली। जबकि जो विभागीय अधिकारी छा उनको बोलो छा कि मोटर व्हीकल एक्ट जो छा वह के तहत राज्य ये परिवर्तन न कर सको, ये परिवर्तन को अधिकार केवल केंद्र तक है। अब अधिकारियों तय जब एक्ट की जानकारी नहीं छा कि कु परिवर्तन राज्य स्तर को छा और कु केंद्र स्तर को छा तो फिर ये माँ जो यखा को काम काज होलो वो कन चलना होलो ये तो समझने वाली बात होले। तो दगड़ियों ये था ये हफ्ता को रविवार। अगला हफ्ता आपसे फिर मुलाकात होली अन्य खबर सार का साथ। आपने हमारी कार्यक्रम का लगनो छे बताना बिल्कुल न भूले और हमारे ये कार्यक्रम थे अमर उजाला उत्तराखंड के YouTube चैनल पर देखना बिल्कुल न भूले। हफ्ता में एक बार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।